नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मियों के साथ ही सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एक बार फिर से बीजेपी के साथ नज़दीकियां बढ़ने लगी हैं। ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मुलाकात की है। पिछले 15 दिनों में राजभर और बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के साथ बैठक कर चुके हैं। माना जा रहा है कि ओम प्रकाश की सियासी मजबूरी है, जबकि बीजेपी की सत्ता में वापसी के लिए राजभर समुदाय का वोट जरूरी है। इसके चलते दोनों ही दोबारा हाथ मिलाने की संभावना तलाश रहे हैं। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने मई 2019 में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ मिलकर जनाधिकार संकल्प मोर्चा का गठन कर रखा है। लेकिन ओवैसी के चलते कोई भी बड़ी पार्टी राजभर के भागीदारी मोर्चा में शामिल होने को तैयार नहीं है। सूबे के सियासी माहौल में वो बखूबी जानते हैं कि इस भागीदारी मोर्चे के दम पर सीटें जीतना कितना मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की अभी पहली पसंद ओवैसी नहीं है, बल्कि अखिलेश यादव माने जाते हैं और राजभर वोटर भी बटा हुआ है। इसके अलावा बाकी दलों का कोई खास जनाधार नहीं है। ऐसे में ओम प्रकाश के सामने पिछले चुनावी नतीजों को दोहराने की भी बड़ी चुनौती है। ओम प्रकाश राजभर इस बार अपने बेटों को भी चुनावी रण में उतारकर विधायक बनाना चाहते हैं, लेकिन जनाधिकार संकल्प मोर्चा सहारे ऐसा करना आसान नहीं है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और अपना सियासी हश्र भी 2012 के चुनाव में देख चुके हैं। उन्होंने सपा से लेकर बसपा और आम आदमी पार्टी तक डोरे डाले, लेकिन बात नहीं बन सकी। ऐसे में वो दोबारा से बीजेपी के साथ सियासी संभावना तलाशने में जुट गए हैं। वहीं यूपी में बीजेपी सत्ता में मजबूती के साथ वापसी के लिए 2017 की तरह एक बार फिर से अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुटी हुई है। पूर्वांचल में राजभर समुदाय बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, जिन्हें साधने के लिए ओम प्रकाश राजभर जैसे साथी की तलाश है। बीजेपी के पास राजभर समुदाय के कई नेता हैं, लेकिन कोई भी ओम प्रकाश राजभर की तरह मुखर नहीं है। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद अनिल राजभर को राजभरों का नेता बनाने की भरपूर कोशिश जरूर की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। दरअसल अकेले बलिया जिले में ही राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, मंत्री आनंद शुक्ला, उपेंद्र तिवारी और प्रभारी मंत्री अनिल राजभर की मौजूदगी के बावजूद पंचायत चुनाव में बीजेपी जीत नहीं सकी। इसके अलावा पूर्वांचल के बाकी जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा, जिसकी पार्टी उम्मीद लगाए हुए थी। इसी के बाद ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी में वापसी की पटकथा तैयार की गई है, जिसके लिए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को लगाया गया है। दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर के बीच अच्छे संबंध हैं और दोनों ही नेता बलिया जिले से आते हैं। दयाशंकर सिंह ही राजभर को अपने साथ लेकर स्वतंत्र देव सिंह से मिलवाने गए थे। दयाशंकर सिंह ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाया जाए, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता। राजभर शुरू से ही पीएम मोदी के दलित और पिछड़े वर्गों के लिए किए गए कार्यों के समर्थक रहे हैं। ऐसे में वह हमारे साथ दोबारा आ सकते हैं। वहीं राजभर ने कहा है कि बीजेपी अगर सामाजिक न्याय को लागू करने और जातिगत जनगणना कराने के लिए तैयार है, तो हम खुले मन से बीजेपी के साथ आने के लिए तैयार हैं। पूर्वांचल में राजभर वोटर काफ़ी अहम है। आपको बता दें, पूर्वांचल के कई जिलों में राजभर समुदाय का वोट राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखता है। यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है, लेकिन पूर्वांचल के जिलों में राजभर मतदाताओं की संख्या 12 से 22% है। गाजीपुर, चंदौली, मऊ, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अम्बेडकर नगर और मछली शहर जौनपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और भदोही में इनकी अच्छी खासी आबादी है, जो सूबे के करीब 4 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं।
2017 में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसका सियासी फायदा दोनों पार्टियों को मिला था। यूपी की लगभग 22 सीटों पर बीजेपी की जीत में राजभर वोट बैंक बड़ा कारण था, जबकि 4 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को जीत मिली थी। ओम प्रकाश राजभर इन नतीजों को ओवैसी के साथ मिलकर दोहराने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, तो बीजेपी को भी राजभर समुदाय के वोट बंटने की चिंता है। ऐसे में दोनों की पार्टियों की अपनी अपनी सियासी मजबूरियां हैं, जिसके चलते वे फिर से करीब आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले चंद समय बाद स्थिति क्या बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।